नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खजुराहो के बारे में। खजुराहो भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश स्टेट का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटक स्थल है, जो कि अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमयी भूमि खजुराहो अनादि काल से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह छोटा सा गांव स्मारकों के अनुकरणीय कामुक समूह के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसके कारण इसने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अपना स्थान बना लिया है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। ये सभी मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराने और प्राचीन हैं, जिन्हें चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 और 1050 के बीच कहीं बनवाया गया था। पुराने समय में खजुराहो को खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। खजुराहो में कई सारे हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्राचीन मंदिर भी हैं। इसके साथ ही ये शहर दुनिया भर में मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए मंदिरों की वजह से विख्यात है। खजुराहो को खासकर यहाँ बने प्राचीन और आकर्षक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह जगह पर्यटक प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको हिंदू संस्कृति और कला का सौंदर्य देखने को मिल जाएगा। यहाँ निर्मित मंदिरों में संभोग की विभिन्न कलाओं को मूर्ति के रूप में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। खजुराहो स्थान खजुराहो एक छोटा सा गांव है, जो अपने विश्व प्रसिद्ध कामुक मूर्तिकला मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो अब हम जानते हैं खजुराहो मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया था। मंदिरों को बनाने में लगभग 100 साल से भी अधिक समय लग गया था और यह माना जाता है कि प्रत्येक चंदेला शासक ने अपने जीवन काल में कम से कम एक मंदिर का निर्माण तो अवश्य ही किया था। चंद्रवर्मन खजुराहो और चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंद्रवर्मन भारत के मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले एक गुर्जर राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में चंदेल राजाओं का राज था। इन्हीं चंदेल राजाओं ने 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर को बनवाया था। मंदिरों का निर्माण करवाने के बाद चंदेल शासकों ने महोबा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद भी खजुराहो आकर्षण का केंद्र बना रहा। खजुराहो मंदिर में एक नहीं बल्कि काफी मंदिर है, लेकिन इनमें से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, अब इसके बारे में जानते हैं। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेला राजवंश के दौरान 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए, तो हमने बता दिया। इतिहास के अनुसार मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी तक 85 यानी कि 85 मंदिर थे और 25 ही अभी बचे हुए हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें से राजा विद्याधारा द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर अपनी जटिल मूर्तियों और कलाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। खजुराहो में बने हुए मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। खजुराहो प्राचीन समय में चंदेल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो में मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदाई में चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया है। उन्होंने इसमें यह लिखा है कि काशी के राजपंडित की बेटी हेमवती बेहद खूबसूरत थी। जब एक दिन वो गर्मियों के मौसम में रात के समय कमल पुष्पों से भरे एक तालाब में नहा रही थी, तो उनकी खूबसूरती देखकर भगवान चंद्र उनकी ओर आकर्षित हो गए। हेमवती की सुंदरता से मोहित होकर भगवान चंद्र ने धरती पर आकर मानव रूप धारण कर और हेमवती का हरण कर लिया। हेमवती एक विधवा थी और वो एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर चरित्र हनन करने और जीवन नष्ट करने का आरोप लगा डाला। चंद्रदेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने हेमवती को यह वचन दिया कि वो एक वीर पुत्र की माँ बनेंगी। हेमवती से चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसका पुत्र एक महान राजा बनेगा।
उन्होंने कहा कि यह महान राजा बनने के बाद ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाएगा जो बाग और झीलों से घिरे हुए होंगे। चंद्रदेव ने यह भी कहा कि वो राजा बनने के बाद वहां विशाल यज्ञ करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव की बातों को सुनकर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद उसने एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती के पुत्र का नाम चंद्रवर्मन था, जो कि अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर, तेजस्वी और ताकतवर था। चंद्रवर्मन 16 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो बिना किसी हथियार के शेर को मार सकता था। पुत्र की इस वीरता को ध्यान में रखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया, उसको खजुराहो का राजा बना डाला। पारस पत्थर की खास बात यह थी कि वो लोहे को भी सोना बना देता था। खजुराहो का राजा बनने के बाद चंद्रवर्मन ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। चंद्रवर्मन ने कालिंजर नाम के विशाल किले का निर्माण भी करवाया और अपनी मां के कहने पर उसने खजुराहो में तालाबों और उद्यानों से घिरे हुए 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया, जिसने हेमवती के सारे पापों को मुक्ति दिलाई। चंद्रवर्मन अपने उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर खजुराहो में अनेक मंदिर बनवाए। तो अब हम खजुराहो के कुछ खास बातों को जान लेते हैं। खजुराहो का मंदिर करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह हिंदुओं का बेहद खास मंदिर है। इन मंदिरों की महत्वता इस बात से पता चलती है कि यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। खजुराहो के मंदिर 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से एक को वेस्टर्न ग्रुप और दूसरे को ईस्टर्न ग्रुप कहा जाता है। वेस्टर्न ग्रुप में सबसे ज्यादा विशाल मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के काफी ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ पर स्थित कंदरिया महादेव काफी विशाल और भव्य है। यहाँ सूर्य मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और वराह मंदिर भी देखने लायक है। इस शहर में हिंदू धर्म के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ दिखाई देते। अपने प्रसिद्ध मंदिर के कारण खजुराहो पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ घूमने की कई जगह जहाँ पर आप अपनी खजुराहो की यात्रा में उन्हें शामिल कर सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के मंदिर में दूसरे नंबर पर आता है। इस मंदिर का निर्माण 930 से 950 ईस्वी के मध्य में किया गया था। यह भव्य और आकर्षक मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में बनी मूर्तियां बहुत ही आकर्षक और देखने लायक है। इन मंदिरों को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवताओं की मूर्तियों और जानवरों की मूर्तियां बनी हुई है। अगर आप इतिहास, रहस्य और कला प्रेमी हैं तो आपको लक्ष्मण मंदिर एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको प्राचीन समय की कलाकृतियों को अद्भुत नजारा देखने को मिल जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में सूर्यदेव को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर एक बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर में 7 घोड़ों वाले रथ पर खड़े सूर्यदेव की मूर्ति बेहद आकर्षक है। इस मंदिर की दीवार पर बहुत ही सुंदर बारीकी नक्काशी की गई है। इस मंदिर में भगवान विष्णु का 11 सिर वाला रूप कामक प्रेम दर्शाते प्रेमी जोड़े बेहद ही आकर्षक है। इस मंदिर की बाहर की जो दीवारें हैं उन पर देवी देवताओं, स्त्रियों और बहुत सारी पत्थर की नक्काशी बनी हुई है। कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का विशाल मंदिर है। यह मूलतः शिव मंदिर है, जिसका निर्माण 999 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर का नाम कंदरिया भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी से हुआ है। कंदर्पी से कंडरपी शब्द बना और बाद में यानी कि कालांतर में कंदरिया में बदल गया। चतुर्भुज मंदिर। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर के दक्षिणी ग्रुप में आता है। इस मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में किया गया था। यह मंदिर एक चौकोर मंच पर स्थित है। यहाँ पर आपको जाने के लिए 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्रों की नक्काशी दिखाई देती है। इस मंदिर की सबसे खास चीज भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली 9 फीट ऊंची मूर्ति है। इस मंदिर में नरसिंह भगवान और शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। देवी जगदम्बिका मंदिर। देवी जगदम्बिका मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में लगभग 25 मंदिरों के समूह में से एक है। खजुराहो एक विश्व धरोहर स्थल है। देवी जगदम्बिका मंदिर उत्तर में एक समूह में जो कई कामुक नक्काशियों के साथ खजुराहो में सबसे अधिक सजाए गए मंदिरों में से एक है।
नक्काशी के 3 बैंड मंदिर के शरीर को घेरते हैं। गर्भगृह में देवी की एक विशाल प्रतिमा। कालिंजर दुर्ग। कालिंजर मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक किला शहर है। कालिंजर उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिला में है, जो मंदिर शहर और खजुराहो के विश्व विरासत स्थल के पास स्थित है। किला रणनीतिक रूप से विंध्य रेंज के अंत में एक अलग अलग चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। 1203 फीट यानी कि 367 मीटर की ऊंचाई पर और बुंदेलखंड के मैदानी इलाकों को यहाँ से देखा जा सकता है। इसने बुंदेलखंड के कई राजवंशों की सेवा की, जिनमें 10वीं शताब्दी में राजपूतों के चंदेला राजवंश और रीवा के सोलंकियां शामिल थे। इस किले में कई मंदिर हैं जो 3री-5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के रूप में है। अजयगढ़ का किला पन्ना। खजुराहो में प्राचीन मंदिरों और पन्ना टाइगर पार्क घूमने के साथ आप यहाँ पर प्राचीन किलों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित अजयगढ़ किला मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में से एक है। यह किला विंध्य पर्वत पर 206 मीटर ऊंचाई पर निर्मित है। इस किले को पर्वत के समतल बिंदु पर बनाया गया है। इस पहाड़ से आप केन नदी के अद्भुत नज़ारे को देखकर एक खास अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अजयगढ़ किला का निर्माण चंदेल राजवंश के शासन काल में ही हो गया था। इस किले का निर्माण शासकों ने उस समय करवाया जब उनके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। पन्ना नेशनल पार्क। अगर आप खजुराहो जाते हैं तो पन्ना टाइगर पार्क घूमने जरूर जाएं। खजुराहो के भव्य मंदिरों को देखने के बाद पन्ना में प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगी। पन्ना टाइगर पार्क में आपको घूमते हुए टाइगर मिल जाएंगे। पन्ना टाइगर पार्क के लिए आप सफारी राइड ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। रनेह फॉल्स। रनेह जलप्रपात यानी कि रनेह फॉल्स छतरपुर जिले में स्थित केन नदी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है। खजुराहो से ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत रनेह जलप्रपात है, जिसको रनेह फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यह फॉल्स चट्टानों के बीच स्थित है। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। जो लोग प्राकृतिक जगह को पसंद करते हैं, ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हरियाली से घिरा ये जलप्रपात कुदरत के अद्भुत नज़ारों को दिखाता है। यह जगह बारिश के मौसम में काफ़ी मनमोहक होता है। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपका मन मोह लेगा। जब सूरज की रोशनी ग्रेनाइट की चट्टानों पर पड़ती है तो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। अब जब घूमने की बात आती है तो मन में सवाल ये उठते हैं कि हम किस टाइम पे घूमने जाएं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप खजुराहो घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी मौसम में बेधड़क आ सकते हैं, लेकिन शहर में मानसून का मौसम मतलब मानसून का समय खजुराहो जाने के लिए एक सुखद मौसम होता है। इस मौसम में कुछ दिन तक मध्यम बारिश होती है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा रहेगा। अक्टूबर से फरवरी के महीने दुनिया भर के लोगों की भीड़ के साथ खजुराहो घूमने का सबसे अच्छा समय है। हर साल फरवरी में आयोजित खजुराहो नृत्य महोत्सव आपकी खजुराहो यात्रा की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक या फिर मार्च तक खजुराहो जा सकते हो, और फरवरी मार्च के महीने में वहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब प्लान तो बना लिया है, बट खजुराहो हम पहुँचे कैसे, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल होने के नाते खजुराहो तक पहुंचना काफ़ी आसान है। खजुराहो का अपना घरेलू हवाई अड्डा है, जिसे खजुराहो हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जो इसे भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तो आइए जानते हैं विभिन्न माध्यम से खजुराहो तक आप कैसे पहुंच सकते हो। अगर ट्रेन से जाने का इरादा बनाया हुआ है तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। खजुराहो का अपना रेलवे स्टेशन भी है। हालांकि खजुराहो रेलवे स्टेशन भारत के कई शहरों से जुड़ा नहीं है। खजुराहो हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस नामक खजुराहो के लिए नई दिल्ली से एक नियमित ट्रेन है, जो खजुराहो पहुंचने के लिए लगभग 10 से 11 घंटे का समय ले लेती है। और अगर आप बाय एयर यानी कि फ्लाइट से जाने की सोच रहे हो
तो यात्रियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजुराहो हवाई अड्डा, जिसे सिविल एरोड्रोम खजुराहो भी कहा जाता है, शहर के केंद्र से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दिल्ली से खजुराहो के लिए कम उड़ानें हैं, क्योंकि यह छोटा घरेलू हवाई अड्डा भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ अभी नहीं है। इसमें दिल्ली और वाराणसी के नियमित उड़ानें हैं। हवाई अड्डे के बाहर खजुराहो के लिए टैक्सी और ऑटो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा आप मुंबई, भोपाल और वाराणसी से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाने की सोच रहे हो तो खजुराहो में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के साथ अच्छा सड़क संपर्क है। मध्य प्रदेश के आसपास और सतना सतना जो कि 116 किलोमीटर की दूरी पर है, महोबा जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पर है, झांसी जो कि 230 किलोमीटर की दूरी पर है, ग्वालियर 280 किलोमीटर, भोपाल 375 किलोमीटर और इंदौर 565 किलोमीटर जैसे शहरों से एमपी पर्यटन की कई सीधी बसें उपलब्ध हो जाएंगी आपको। NH75 खजुराहो को इन सभी प्रमुख स्थलों से जोड़ता है। अगर आप भी रोड से खजुराहो जाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि खजुराहो तक पहुंचना काफ़ी आसान है। खजुराहो में होटल में रुकने की जगह, अगर आप यहां पर रुकने की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपको यहाँ 2 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ मिलने वाले रूम की कीमत 1400 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की हो सकती है। यह कीमत में आपको यहाँ बहुत ही अच्छे रूम मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने परिवार के साथ ठहर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।